बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य का दोगला आशिक कमांडेंट मनीष दुबे को लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं। अब चारों तरफ से कह रहे हैं इसी दोगला के कारण इन दोनों का रिश्ता बर्बाद हुआ। आपको बता दूं यही वो दोगला है मनीष दुबे जिसने ज्योति मौर्य को पटाकर आलोक मौर्य की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब चारों तरफ से लोग जब मनीष दुबे को गाली दे रहे हैं तो ज्योति मौर्य को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये दुष्ट ज्योति मौर्य अपने ही पति को मरवाने का साजिश रच रही है। कहा जा रहा है ज्योति मौर्य अपने पति को अब गोली मरवाने का प्लानिंग कर ली। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज्योति मौर्य को धंधा वाली ठेका वाली ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से ये ज्योति मौर्य अपने पति के पीठ पीछे इस व्यक्ति के साथ अश्लील हरकत करती थी, इसके साथ रंगरेलियां मनाती थी, इसके साथ गंदा गंदा काम करती थी। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपको बता दूं इस ज्योति मौर्य की 2 बेटियां भी है, उसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसके अलावा ये जो दोगला है ये खुद शादीशुदा है, उसके बावजूद भी ज्योति मौर्य के साथ गंदा हरकत कर रहा था। इसके बारे में क्या खबर है, इसके परिवार के बारे में क्या खबर है, एक एक करके तमाम बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जब ये दगाबाज ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई उसके बाद किस तरह से अपने ही पति के साथ छल करना शुरू कर दी। आप में से हर किसी को पता होगा दोस्तों कि आलोक मौर्य नाम का एक आदमी जो कि अपने पत्नी को बड़े शिद्दत से पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है और वही जब एसडीएम बन जाती है तो दूसरे पुरुष के साथ रंगरेलियां मनाने लग जाती है। आपको बता दूं ये मनीष दुबे, इसको हर कोई ढूंढ रहा था। आपको बता दूं दोस्तों ये खुद कमांडेंट कांस्टेबल है और इसके बारे में कहा जाता है ये चरित्रहीन नंबर 1 है। आपको बता दूं ये मनीष दुबे जो है इसे पता था कि ज्योति मौर्य पहले से ही शादीशुदा है। जब ये सब कुछ जानता था तो ये हरामी आदमी क्यों इसके साथ गलत काम किया, क्यों इसके साथ बार बार मिलता था, क्यों इसके साथ इतना अश्लील हरकत करा। आपको बता दो दोस्तों चारों तरफ से लोग मनीष दुबे को गाली दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं किस तरह से मनीष दुबे को पड़ने वाली गालियों को अब ये मासूका ज्योति मौर्य बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बेवफा ज्योति मौर्य को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है और इसे अपने पति से भी ज्यादा इससे प्यार है। आप देख सकते हो दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों इन दोनों के बारे में बताया जाता है ये लोग अक्सर होटलों में भी मिला करता था। आपको बता दूं जब ये एलएनगंज में ड्यूटी करती थी वहां पर ये दोगला जाता था और इसके साथ सरकारी आवास पर मिला जुला करता था। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि अब इन दोनों का कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में जानकर आप लोग तो पूरी तरह से दंग रह जाओगे, लेकिन उसका चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मनीष दुबे को लगी आलोक की है ज्योति के बाद इस महिला के साथ अवैध संबंध। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको बता दूं ये मनीष दुबे जो कि 1 नंबर का दोगला तो है ही, कैरेक्टर लेस भी है और बताया जाता है ये केवल ज्योति मौर्य के साथ ही गंदा काम नहीं करता था बल्कि और भी महिलाओं के साथ ये अश्लील हरकत करता था। इसके बारे में बताया जाता है इसकी 2-3 गर्लफ्रेंड भी है दोस्तों। आप सोच सकते हो जो आदमी पहले से ही चरित्रहीन था उसके साथ किस तरह से ज्योति मौर्य गंदा काम कर रही थी। आप सोच सकते हो इस ज्योति मौर्य की 2 बेटियां थी, उसके बावजूद भी इस हरामी को जरा सा भी शर्म नहीं आया। आपको बता दूं दोस्तों ज्योति मौर्य के ऊपर आज के समय में पूरा इंडिया गुस्से में है। हर कोई चाहता है कि ज्योति मौर्य को जेल जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। हर कोई चाहता है कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिले, लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य इस बार किस तरह से अपने ही पति आलोक मौर्य को मरवाने का साजिश रच दी। बताया जाता है ज्योति मौर्य का एक भाई है जिसका नाम है सचिन मौर्य। आपको बता दूं दोस्तों सचिन मौर्य के बारे में बताया जाता है वो आलोक मौर्य का रेकी कर रहा है। बताया जाता है वो अपने जीजा जी को मारने के लिए चारों तरफ इधर से उधर चक्कर काट रहा है। आपको बता दूं हाल ही में आलोक मौर्य ने कहा कि मेरा साला मुझे मारना चाहता है और केवल इतना ही नहीं बल्कि आलोक मौर्य ने कहा कि वो बंदूक लेकर घूम रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे विद्यार्थी है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों खान सर के कोचिंग से 93 ऐसी स्टूडेंट थी जिनके पति की उनका नाम कटवा लिए। आप सोच सकते हो जब इस महिला को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाया गया उसके बाद किस तरह से अपने पति के साथ छल की और अब इस दुष्ट महिला के कारण, इस बेवफा लड़की के कारण ना जाने कितने सारे लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो गया। आपको बता दूं आलोक मौर्य ने दिन रात एक करके मेहनत करके खून पसीने की कमाई से अपने इस पत्नी को एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनाने के बाद क्या मिला? धोखा मिला, गद्दारी मिला, छल मिला, बेवफाई मिला। आपको बता दूं ये ज्योति मौर्य जो कि इतना ज्यादा दुष्ट है दोस्तों कि इसको जरा सा भी चिंता नहीं आया कि मेरी 2 बेटियां भी है। आपको बता दूं ज्योति मौर्य की 2 बेटियां आज के समय में आलोक मौर्य के साथ रहती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कितना ज्यादा दुष्ट है,
कितना शैतान है कि इसको अपने बच्चियों का भी चिंता नहीं रहा। आपको बता दूं दोस्तों, आज के समय में ये अपने बेटियों को भी रखना नहीं चाहती है। आप सोच सकते हो कि इसका दिल कितना ज्यादा पत्थर बन चुका है। बताया जाता है ये मनीष दुबे के प्यार में इस कदर पड़ चुकी है कि अपने संतान, अपने औलाद को भी भूल गई। आपको बता दूं, ये दोगला मनीष दुबे की पत्नी जो है, ये तो खुद शादीशुदा है दोस्तों। मनीष दुबे की पत्नी का ये कहना है कि मेरा पति पहले से ही चरित्रहीन है। आपको बता दूं, मनीष दुबे के बारे में बताया जाता है इसके पास संतान भी है। बाल बच्चेदार आदमी होकर के दोस्तों ये किस तरह से गंदा काम करना शुरू कर दिया, आप सोच सकते हो। इसकी पत्नी का ये कहना है कि ये पहले से ही 2-3 लड़कियों से बातचीत करता था। बताया जाता है ये एक नंबर का अय्यास है, हवस का पुजारी है। बाकी आपको बता दूं, जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने पहले कहा कि इन दोनों के बीच प्यार है, भाई ये कैसा प्यार है? अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ गंदा काम करना, इसको प्यार कहा जाता है क्या? ये तो हवस है, हवस का बुखार चढ़ा था। और आपको बता दूं, इस हवस के बुखार को शांत करने के लिए योगी जी, जिसने अब पूरी तरह से प्लानिंग तैयार कर लिया है। वैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि डीआईजी साहब जो कि अच्छे तरह से छानबीन कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अब कहा जा रहा है ज्योति मौर्य को लेकर एक और नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ यह है दोस्तों कि ज्योति मौर्य का कुछ चेकअप भी करवाया जाना है। आगे जाकर ज्योति मौर्य का कुछ नया चेकअप भी हो सकता है। वो क्या होगा वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं, एसडीएम ज्योति मौर्य जिस तरह से अपने पति आलोक मौर्य को मरवाना चाहती है, इसका भाई सचिन मौर्य दिन रात एक करके इसके पीछे पड़ चुका है। अब इसे कभी भी गोली मार सकता है वो। तो बताया जाता है आलोक मौर्य जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इसीलिए आलोक मौर्य ने अपने ऊपर होने वाले हमले की आशंका को देखते हुए प्रयागराज थाने में एक मामला दर्ज करवाया। बताया जाता है ज्योति मौर्य और उसके भाई के खिलाफ एक मामला दर्ज करा गया। लेकिन आपको जानकर तो और भी ज्यादा हैरानी होगी दोस्तों, जब इस पति ने अपने पत्नी के मोबाइल फोन को चेक करा, जब इसके व्हाट्सएप चैट को बाहर निकाला, तो अब ये पत्नी अपने पति के ऊपर ही केस दर्ज करवा दी है। आपको बता दूं, एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में बताया जाता है ये अपने पति के खिलाफ धूमनगंज थाने में मामला दर्ज करवाई है। ये बताया जाता है कि ये अपने पति के ऊपर आरोप लगाई है कि मुझसे बिना पूछे उसने मेरे मोबाइल फोन को हैक करा। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये अपने पति पर आरोप लगाई है कि मेरा पति मुझसे दहेज मांगता है। आप सोच सकते हो दोस्तों, जब इसके सच्चाई को ये बाहर ला दिया, जब इस दुष्ट के, इस बेवफा की सच्चाई को ये बाहर ला दिया, जब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले करतूतों के सारे राजों का पर्दाफाश आलोक मौर्य ने कर दिया, तो अब ज्योति मौर्य चारों तरफ से चाहती है कि इसको फंसा दे। आपको बता दूं, आलोक मौर्य के साथ आज के समय में पूरा इंडिया है और चारों तरफ से लोग केवल और केवल एक ही बात बोल रहे हैं कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार किस तरह से ज्योति मौर्य को लेकर अब एक नया मोड़ आ चुका है। आपको बता दूं, ये बात है 22 दिसंबर 2022 की, जब बताया जाता है ये दोनों आपस में गंदा काम कर रहा था। बताया जाता है धूमनगंज के सरकारी आवास पर बेवफा ज्योति मौर्य और उसका आशिक मनीष दुबे एक ही कमरे के अंदर गंदा काम कर रहा था। और बताया जाता है गंदा काम करते ही उसका पति आलोक मौर्य पकड़ लेता है। अब बताया जाता है दोस्तों, जब आलोक मौर्य इन दोनों को पकड़ता है, तभी से ज्योति मौर्य अपने पति को निशाने पर ले लेती है। ये सोचती है कि हम अपने पति को ही खत्म कर देंगे। जब पति को खत्म कर देंगे तो मेरा कोई भी बदनामी नहीं होगा, कोई भी मेरे को बदनामी नहीं कर पाएगा। और आपको बता दूं दोस्तों, जब आलोक मौर्य ने इसके राज का पर्दाफाश करना शुरू करा, तो अब बताया जाता है ज्योति मौर्य इसे मारना चाहती है। चलो ये तो अलग बात है दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्तों सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है, बताया जाता है जब से इसने अपने पत्नी को गंदा काम करते देखा, उसके बाद से ये अपने पत्नी के साथ रात भी नहीं गुजारा है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि दिसंबर 2022 में ही इन दोनों को पकड़ा गया था और अब तक आलोक मौर्य जो कि इसके साथ सोया नहीं है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिरकार इतने दिनों से ये रात कहाँ बिता रही थी? क्या इतने दिनों से ये मनीष दुबे के साथ जिंदगी बिता रही है? क्या इतने दिनों से ये मनीष दुबे के साथ रंगरेलियां मना रही है? अब सबसे अहम सवाल तो ये भी है दोस्तों, अब बताया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं न कहीं ज्योति मौर्य का प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो सकता है। कहीं न कहीं ज्योति मौर्य का और भी बहुत ज्यादा टेस्ट हो सकता है और ये पता करा जाएगा कि ज्योति मौर्य क्या सचमुच मनीष दुबे के साथ गलत काम करके कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। आपको बता दूं, ये केवल अपना ही जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि उन तमाम महिलाओं की जिंदगी को खराब कर दी जिसके पति की उसे पढ़ा रहे थे। आपको बता दूं, बिहार के बक्सर जिला की एक महिला थी जो कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब बताया जाता है उसके पति ने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पता तुम भी बेवफा ज्योति निकल जाओ। अब आपको बता दूं दोस्तों, हर एक पति को डर है कि कहीं उसकी पत्नी बेवफा ज्योति मौर्य की तरह ना निकल जाए। आपको बता दूं, एसडीएम बेवफा ज्योति मौर्य जिस तरह से इसके साथ मिलकर गंदा काम की और जब इन दोनों के राज का पर्दाफाश इसके पति आलोक मौर्य ने किया,
तो अब आलोक मौर्य को मरवाने के लिए ये अपने भाई को फील्डिंग लगा दी है। आपको बता दूं इसका भाई सचिन मौर्य के बारे में बताया जाता है वो दिमाग से सनकी है, वो कभी भी अपने बहन के बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बताया जाता है दिन रात एक करके वो लगा हुआ है कि किसी भी तरह से वो आलोक मौर्य को मार दे। लेकिन अब दोस्तों बताया जाता है जब से प्रयागराज थाने में आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, उसके बाद से इसका भाई जो कि मास्क लगाकर इधर से उधर घूम रहा है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों इस मामले में बताया जाता है आदित्यनाथ योगी जी यानी कि बुलडोजर बाबा जो कि अब इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लोगों का केवल और केवल एक ही मांग है, इन दोनों दुष्टों का नौकरी जाना चाहिए और केवल नौकरी ही नहीं जाना चाहिए बल्कि इन दोनों को जेल भेजा जाना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों इसकी ऑलरेडी बीवी है, इसका ऑलरेडी पति है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों को ना इसको अपने पत्नी में मन लगता था ना इसको अपने पति में मन लगता था। आपको बता दूं ये दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी आपस में रंगरेलियां मना रहा था और लोग केवल और केवल इसी बात का विरोध कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इसको वैश्यागिरी करने में क्या शर्म नहीं आया, जिस तरह से संतान होने के बावजूद भी दो बेटियां होने के बावजूद भी गंदा काम कर रही थी, क्या भगवान इसे कभी माफ करेगा? चलो भगवान तो कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दूं अब योगी जी भी इसको माफ नहीं करेंगे और बताया जा रहा है कि योगी जी पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। हाल ही में दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जब योगी जी को इस मामले में पता चला तो योगी जी बोले कि हमारे प्रदेश में ऐसी ऐसी दुष्ट महिलाएं भी है क्या, ना जाने ऐसी महिलाओं के कारण कौन कौन से लोग बदनाम होते हैं। आपको बता दूं कहीं न कहीं योगी जी का ये कहना है कि ऐसी महिलाओं के कारण पूरा प्रदेश बदनाम है और आपको बता दूं चारों तरफ लोग कहीं न कहीं डरे हुए हैं। लोग कहीं न कहीं केवल अपने बेटी को ही अब पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बीवी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। अब दोस्तों इसके बाद जिस तरह से चारों तरफ कहीं न कहीं ज्योति मौर्य का खबर फैल रहा है, जिस तरह से ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे का खबर चारों तरफ फैल रहा है, अब देखते हैं कब तक ज्योति मौर्य और मनीष दुबे इन दोनों को अपने पद से निष्कासित करा जाता है। बाकी दोस्तों बताया जाता है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को इस बात का भी घमंड है क्योंकि ये दोनों जो कि अधिकारी है, इन दोनों को ये लगता है कि हम लोग तो बड़ा जॉब करते हैं, ये तो छोटा सा नौकरी करता है, ये क्या ही कर लेगा। इसीलिए बताया जाता है ये दोनों मिलकर इसको मरवाना चाहता है। लेकिन आपको बता दो दोस्तों फिलहाल बताया जाता है ज्योति मौर्य के बारे में तो यही पता चला है कि इसका कनेक्शन इसके साथ है, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है इसका कनेक्शन और भी लड़कियों के साथ है। आप देख सकते हो दोस्तों पुलिस की वर्दी पहनकर ये अय्याशी वाला काम करता है, गंदा काम करता है, लोगों के साथ चक्कर चलाता है, दूसरे लड़कियों के साथ गलत काम करता है। आपको बता दूं जितना गंदा हरकत ये करता है क्या कभी पब्लिक इसे माफ करेगी? हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसको तो खींच कर बाहर लाओ फिर इसको दिखाते हैं कि वर्दी का गर्मी जो ये दिखा रहा है इसका सारा गर्मी उतार देंगे। बाकी आपको बता दो दोस्तों चारों तरफ से लोग विरोध कर रहे हैं और किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ इतना बड़ा गद्दारी कर दे। जो पति खून पसीने के कमाई से पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाए अब उसी पति के साथ गद्दारी करना शुरू कर दे। बाकी आपको बता दो दोस्तों ज्योति मौर्य को लेकर खबर यही है कि इसका भाई सचिन मौर्य जो कि इसके पति आलोक मौर्य को मारने की फिराक में था, लेकिन अब बताया जाता है आलोक मौर्य जो कि अब तक फिलहाल सुरक्षित है। बाकी आलोक मौर्य की दोनों बेटियों की अगर बात करी जाए तो फिलहाल वो आलोक मौर्य के साथ ही रहती है। बताया जाता है इनकी दोनों बेटियां भी फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह आता है कि कब तक इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा था कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कि जुलाई महीना के अंदर होने वाली है। आपको बता दूं जुलाई महीना के अंदर ही इन दोनों का हालत खराब होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपको बता दूं दोस्तों हाल ही में खान सर जो कि रिपोर्ट बताए हैं उन्होंने कहा कि मेरे संस्थान से 93 स्टूडेंट का नाम कटवा दिया गया। 93 जो स्टूडेंट था वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़कियां थी जो कि शादीशुदा थी। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग जगहों से बहुत सारे पति जो कि अपने पत्नियों का नाम कटवा रहे हैं। और आप कहीं न कहीं कह सकते हो दोस्तों कि ये जो ज्योति मौर्य है, ये जो बेवफा ज्योति मौर्य है, इस ज्योति मौर्य के कारण ना जाने कितने लड़कियों का रास्ता बंद हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने सब कुछ बताया। आपको बताया कि किस तरह से ये बेवफा ज्योति मौर्य अपने पति के साथ बेवफाई करने के बाद दूसरे पुरुष के साथ रंगरेलियां मनाना शुरू कर दी। और जब इन दोनों के रंगरेलियों का पर्दाफाश इसने किया तो इसे ही मरवाने के लिए अपने भाई को तैनात कर दी। तो देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से इसके भाई को भी गिरफ्तार करा जाता है। बाकी देखते हैं कब तक आलोक मौर्य को इंसाफ मिल पाता है, कब तक इसके बारे में ये भी पता लग पाता है कि क्या ये मनीष दुबे के साथ गंदा काम करने के बाद प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। वो भी एक अहम सवाल है, वो भी लोगों के मन में कहीं न कहीं एक तरह का सवाल होगा। लोगों को इंतजार होगा कि कब तक रिपोर्ट आ जाता है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, जो भी कहना था मैंने खुल के कहा। आशा करता हूं दोस्तों इतना ज्यादा खुल के कहने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करना
और आपको बता दूं इतना ज्यादा खुलकर कोई नहीं कहता है, हिम्मत चाहिए। तो भाई आप लोगों के कारण ही अपने अंदर हिम्मत आता है, और हिम्मत जब आता है तो उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। बाकी आपको एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक लड़की के कारण सभी लड़कियों को गलत ठहराना, सभी लड़कियों को दोषी ठहराना, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो ऐसा नहीं है कि एक ज्योति गलत हो गई तो सारा का सारा ज्योति ही गलत हो जाएगी, सारी की सारी लड़कियां ही गलत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जैसा नाम है बिल्कुल उसके उल्टा काम की है। इसका नाम तो ज्योति मौर्य होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसका नाम होना चाहिए हवसी मौर्य। तो ज्यादा कुछ क्या बोलूं दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार के लोगों पर निगरानी रखना, नजर रखना। यदि लड़की इस वीडियो को देख रहे हो तो आप यदि शादीशुदा हो तो अपने पति पर भी नजर रखो। यदि कोई पति इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि कोई लड़का यदि शादीशुदा हो, तो अपने पत्नी पर भी नजर रखो आप। क्योंकि एक दूसरे पर जब तक नजर नहीं रखोगे तो क्या पता कौन बहक जाएगा। तो नजर एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। बाकी अच्छे से अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। कभी भी अपने पति के साथ या फिर पत्नी के साथ दगाबाजी नहीं करना चाहिए, बेवफाई नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।